आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्टार्ट करते हैं क्लास। उमेश, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही सर। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा सब। विजय पवार, यस सर। बेटा अपनी फोटो ये चेंज करो आप। ओके सर। अभी हटाओ और आप वीडियो ऑन कर लीजिए। आपकी फोटो नहीं दिखनी चाहिए, आप दिखने चाहिए मेरे को। स्टार्ट करते हैं क्लास। अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग, प्रेजेंट लगा दीजिए चैट बॉक्स में। अटेंडेंस सबने लगा दी?
लास्ट क्लास में मर्चेंट सर्कल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और उसमें मैंने आपको FC और FT को डिराइव करना भी समझाया था, कैसे डिराइव करना है। और बाकी FS, FN, F और N, ये चारों आप लोगों को डिराइव करना था विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट सर्कल। किस किस ने नहीं किया है बस एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में, बस जिसने नहीं किया है चैट बॉक्स में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, झूठ नहीं बोलना है बेटा, क्योंकि मैं अभी किसी से भी पूछ सकता हूँ आर्बिट्ररी किसने किया है। जिसने नहीं किया है वो सिर्फ चैट बॉक्स में लिखें। प्रज्ञेश ने नहीं किया है, अंशुल ने नहीं किया है, हर्ष शर्मा ने नहीं किया है, राघव ने नहीं किया है, अंशुल ने नहीं किया है। बेटा सभी तो हो गए। माया साहू ने भी नहीं किया है, प्रमोद ने भी नहीं किया है, संदीप ने, शुभम ने भी नहीं किया है, संदीप गिरी में भी, अभिनव ने भी नहीं किया, मंगल ने भी नहीं किया, दिव्यांग ने भी नहीं किया है। सर उस दिन मेरे नेट में प्रॉब्लम थी की वजह से स्क्रीन शो नहीं हुआ था। आपको माया साहू आपको पहले बताना चाहिए था। फालतू के बहाने मत मारिए। टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने, किसने किया है? उमेश तुमने किया है? यस सर। दिखाओ बेटा, अपना स्क्रीन शेयर करो। सर हो ही रहा। एक मिनट सर उसको बोल लेता हूँ। तो ये किया सर। रिजल्ट सही आया है बेटा? यस सर। ठीक है, और जिसने किया है वो भी दिखा सकता है। शुभम चौधरी तुमने नहीं किया है? शुभम चौधरी, दिव्यांग जहांगीर अभी तक पूछ रहे हैं F और N क्या है सर? पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? विनोद कुलरैया ने किया है? दिव्यांग जहांगीर, सर वो मैंने F और N निकाला सर, बाकी का नहीं निकाला। F और N निकाला है, बाकी नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला? सर बाकी का नहीं पता पड़ा था सर। ये इन दोनों की सर मैंने इक्वेशन निकाल ली थी सर। इन दोनों की निकाल ली थी आपने, ठीक है, मैं मान लिया। आप बाकी क्या ट्राई किया कि नहीं किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ट्राई करा था सर, वो नहीं हो पाया था। ठीक है, राइज हैंड कौन कर रहा है? प्रिंस जिंगर, क्या हुआ? तो जैसे आपने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि वो साइन वाइन लेके, तो सर वैसे एक बार ट्राई तो किया था, लेकिन जो वो FS था और FN था उनके अंदर थोड़ी माइनस प्लस के लिए दिक्कत आ रही थी। FS और FN के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ सर। और F और N के लिए? वो सर वो फिर भी हो गए सर। फिर भी का क्या मतलब है बेटा?
सर मतलब उसके अंदर है ना कि जैसे वो एफ एन और एफ एस है, इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब बीच में जो साइंस है वो मेरे से नहीं हुए। तो उसके अंदर मतलब ऊपर नीचे साइन आ रहे थे, एक नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा था और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव आ रहा था। कहीं मिस्टेक ही कर रहे थे ना। और प्रमोद भी शायद दिखा रहा था कुछ, विजय दिखा रहा था, विजय, हाँ विजय दिखाओ। विजय, सर मेरे को तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब सर पिछली क्लास नहीं ली थी। प्रज्ञेश, हाँ प्रज्ञेश, तुमने क्या किया? सर मैंने सर आपने बताया था उस हिसाब से किया था, पर सर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसमें, प्लस तो माइनस मिस्टेक ही का। दिखा दो बेटा, मिस्टेक ही दिखा दो। हाँ सर कॉपी निकालता हूँ। हर्षित राठौड़, क्या हुआ, राइज हैंड क्यों कर रहे हो? चलिए मैं आप लोगों को ये दो और बता देता हूँ, एफ एस और एफ एन बता देता हूँ, एफ और एन आप लोग निकालेंगे, है ना। अब करना है तो करना, नहीं करना हो नहीं करना, ठीक है ना, आपके ऊपर है। मैं एफ एस और एफ एन बता देता हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये डायग्राम सबको दिख रहा है पूरा? एफ एस और एफ एन निकालना है। देखिए एफ एस कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। और एफ एन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। एफ एस और एफ एन किस किस पे डिपेंड करता है? एफ एस और एफ एन डिपेंड करता है एफ सी और एफ टी। पहले आता है एफ सी, बाद में आता है आपका एफ टी। पहले आता है एफ सी, बाद में आता है एफ टी, ठीक है ना। फर्स्ट पहले एफ एन आता है, फिर एफ एस आता है। मैंने उल्टा लिख दिया, देखिए मैं एरो भी बना रहा हूँ, पहले एफ एन फिर एफ एस आता है। तो पहले वाले को प्लस साइन, दूसरे वाले को माइनस साइन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट जो प्लस साइन है उसके सामने आपका क्या होगा, साइन फाई, यहाँ पे कॉस फाई। माइनस वाला जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड आपका होगा कॉस फाई, यहाँ पे साइन फाई, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये डिराइव करना है, मतलब अब आपका एफ एस और एफ एन किस किस पे डिपेंड करता है, एफ सी पे, एफ टी पे और फाई पे डिपेंड करता है, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों की ओर ध्यान देंगे इस डायग्राम में, ठीक है। देखिए एफ सी, ये देखिए एफ सी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है एफ सी, ठीक है। एफ सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एफ टी कहाँ है, ये है। अगर मैं, देखिए ये आपको दिख रहा है लाइन, एफ एस की लाइन दिख रही है और एफ एन की लाइन दिख रही है। अगर मैं क्या करूं, ये एफ एन पे परपेंडिकुलर बनाऊं यहां से, ठीक है। और सॉरी ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करते हैं, ये वाली लाइन जो है दिख रही है आपको, इस लाइन के पैरेलल यहां से एक पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है शायद, एक मिनट। देखिए मेरे को क्या करना है, देखिए मेरे को क्या करना है, देखिए क्या करना है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को सिंपली ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, जैसे एफ टी और एफ सी में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना।
तो मेरे को दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखने चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे को क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा जो जिसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे। उसी का ही ट्राई कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कल जैसे अप्रोच किया था वैसे ही आज भी वैसे ही अप्रोच करेंगे इसको। डायग्राम थोड़ा सा ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, FN वाली लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ मैं यहां से। ठीक है, कुछ गलत होगा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। बेटा ये लाइन कौन बना रहा है? आपको ये देखिए, ये आपका R एक कॉमन रिजल्टेंट है। यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर एक मैंने ये लाइन बनाई है। तो ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रही हैं। ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली एक यहां से इस लाइन पे, इन दोनों लाइनों पे, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन, इन दोनों लाइनों पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूं। कुछ ऐसा होगा परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या होगा आपका 90, ये भी क्या होगा आपका 90 होगा कि नहीं? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, FC का रिजल्टेंट मिल जाएगा। FC का देखिए, ये FC दिख रहा है, FC का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, होगा। अगर FC को मैं रिजोल्व करूंगा, अब देखो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल को मैं इधर भी बना सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ है, ठीक है, ये आपका FC हो जाएगा। और मेरे को ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये बेस हो गया, वो इसके इक्विवेलेंट हो गया। और ये वाला जो लाइन दिख रही है वो इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला आपको यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल आपको मैंने ये बना के रखे, एंगल आपको कौन सा, फाई एंगल को ध्यान देना है ना, फाई एंगल पे ध्यान देना है। फाई एंगल कहाँ है, यहाँ पे, फाई एंगल आपका यहाँ पे है। तो फाई एंगल को ट्रांसफर करना है यहाँ पे। अब देखिए ये पूरा लाइन आपको, ये पूरा ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पूरा ये 90 होगा और ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस 5 होगा, तो ये 95 माइनस 5 हो गया आपका 9। किसने लिखा है बेटा 9? ये बोल सकते हो ना आप? कौन हरकतें कर रहा है?
ये मिटाओ इसको। किसने किया है ये? पढ़ाना छोड़ूं क्या? रवि दारा है यहाँ पे? रवि, रवि है क्या यहाँ पे? रवि की एब्सेंट है। समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, जबरदस्ती को फालतू की हरकतें मत करें, है ना। ये आपको यहाँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रही है कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लाइन ये 90 है, दिख रही है सर। और ये आपका क्या है, फाई है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा। तो इसको मैं 90 माइनस फाई लिख रहा हूँ, ठीक है। 90 माइनस फाइव लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी कॉस 90 माइनस फाइव। ये क्या हो जाएगा, एफ सी साइन 90 माइनस फाइव, ठीक है। ठीक है, कॉस 90 माइनस फाइव होता है साइन फाइव, और साइन 90 माइनस फाइव होता है आपका कॉस फाइव, ठीक है ना। अब देखें, तो यहां से लेकर हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, एफ एन निकाल रहा हूं, पहले एफ एन आता है, पहले एफ एन निकाल रहा हूं। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मिल चुकी है, ठीक है। जो डिस्टेंस कौन सी है आपकी, एफ सी हम पहले निकाल रहे हैं एफ एन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो एफ एन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लिख लेता हूँ, वो है एफ सी साइन फाइव, ठीक है। अब हमें ये ऐड करना है, ये वाली डिस्टेंस ऐड करनी है। अब देखिए, ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस है कि नहीं है, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। अब हमें कोई या तो ये वाला एंगल चाहिए या फिर ये वाला एंगल चाहिए, दोनों में से कोई एक एंगल ले लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए फाई, आपको यहाँ पे फाई दिख रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल फाई है, तो इन दोनों लाइनों के एंगल बीच में एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। खुद ही देख लीजिए। देखिए, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, सॉरी गलत बना लिया है ये आपको मैंने, ठीक है। ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो दो कौन सी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली हो गई। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आपका फाई हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल फाई हो गया। तो अब ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें ये एफ टी दिख रहा है और ये आपका एंगल क्या दिख रहा है, फाई। तो यहाँ पे ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको मैं डबल डैश से दिखा रहा हूँ। और ये वाली लाइन किससे, ये वाली सिंगल डैश से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिजोल्व करेंगे एफ टी को, तो ये हो जाएगा एफ टी साइन फाई, और ये होगा एफ टी कॉस फाई होगा। तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, अगर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, एफ सी एफ टी कॉस फाई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, प्लस ये वहां से लेकर यहाँ तक, तो प्लस कर दिया, तो ये आ गया आपका एफ टी कॉस फाई। आप देख सकते हैं ऊपर के रिजल्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है।
अब निकालेंगे अपन एफ एस निकालेंगे। ठीक है, एफ एस कहाँ है, ये देखिए एफ एस यहाँ है। ठीक है, एफ एस यहाँ है, तो हमें, मैं क्या करूं, देखिए ये लाइन आपको पूरी दिख रही है, ये एफ एस के पैरेलल है ये पूरी लाइन। ठीक है, तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, तो मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अगर मैं ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस करूंगा तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये सब निकाल चुका हूँ। देखिए आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये वाली लाइन कौन सी दिख रही है, ये वाली लाइन है इसकी लाइन के इक्विवेलेंट। ठीक है, जो अपन ने पहले ट्राइंगल बनाया था एफसी वाला दिख रहा है आपको, जहाँ 90-5 दिख रहा है, तो ये वाली लाइन इज इक्विवेलेंट टू दिस लाइन। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, एफ सी कॉस फाई के बराबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ सी कॉस फाई। ठीक है, अब मेरे को ये पूरी लाइन तो चाहिए नहीं, मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, जो मैंने लिख दिया एफ सी कॉस फाई। अब उसमें वहां से मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस करनी है, तो ये वाला ट्राइंगल मैंने बनाया यहाँ पे नीचे, तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें एंगल फाई है, तो ये वाला डिस्टेंस जहाँ पे मैंने एफ टी साइन फाई लिखा है वो इक्विवेलेंट है किसके, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, एफ टी साइन फाई हो गया, तो ये डिस्टेंस को माइनस करना है, मतलब ये क्या हो गया, एफ टी साइन फाई। ये आपका डिराइव हो गया एफ सी इज इक्वल एफ एस इज इक्वल टू एफ सी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई। ठीक है, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है? किसी को नहीं है डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको ये F और N ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोच क्या रखनी है, F के पैरेलल अप्रोच क्या रखनी है बेटा, अभी प्रेजेंट क्यों लगा रहे हो विनोद कुलरैया? अप्रोच ये रखनी है हमें, लाइन इस सर्कल के में लाइन कौन सी, दो लाइनें अपन को बनानी रहेंगी, एक लाइन ही बने इससे काम चल जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी रहेगी, या तो F के परपेंडिकुलर लाइन बनाए या तो N के परपेंडिकुलर लाइन बनाए। ठीक है, अप्रोच ऐसे करनी है, सॉरी F के पैरेलल या फिर N के पैरेलल लाइन बनाए। अरे अभी प्रेजेंट क्यों लगा रहे हो आप लोग? विजय पवार, विनोद कुलरैया, बोला है क्या मैंने प्रेजेंट लगाने के लिए? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मर्चेंट थ्योरी। मर्चेंट थ्योरी क्या है, मर्चेंट थ्योरी एक रिलेशन निकालती है, इक्वेशन निकालती है, किस किस के बीच में, किस किस के बीच में निकालेगी, जो भी एंगल आपके हैं, आपका कौन सा फाई और अल्फा एंगल, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेगी। ठीक है, फाई अल्फा एंड लेमडा। लेमडा क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेमडा है आपका, लेमडा है ये फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शनल एंगल होता है, लेमडा फ्रिक्शनल एंगल होता है। फ्रिक्शनल एंगल होता है, आज आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फ्रिक्शनल एंगल क्या होता है, देखिए
फ्रिक्शनल एंगल होता है F और N के बीच में, जैसे ये यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है और इसके परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल फोर्स है, ये F है और ये N है, तो ये एंगल क्या होता है आपका? फ्रिक्शनल एंगल होता है। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शनल एंगल, जिसमें अपन लिखते हैं tan लैम्डा इज इक्वल टू F अपॉन N, लिखते हैं कि नहीं? और F1 अपॉन N किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स म्यू होता है ये, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एंगल। फ्रिक्शनल एंगल अब हमें मर्चेंट थ्योरी पढ़नी है। मर्चेंट थ्योरी क्या है, किस किस के बीच में रिलेशन है? वो है आपका रेक एंगल, फ्रिक्शनल एंगल एंड शेयर एंगल के बीच में, सॉरी फाई शेयर एंगल के बीच में रिलेशन को बताता है मर्चेंट थ्योरी। ठीक है, तो अगर कोई भी दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल अगर हमें निकालना हो तो वो किसकी हेल्प से निकालेंगे? मर्चेंट थ्योरी की हेल्प से निकालेंगे अपन। तो यहाँ पे उसका डेरिवेशन करेंगे, मर्चेंट थ्योरी का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दो इक्वेशन की पड़ेगी जरूरत। एक तो FC के इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और एक हमें FS की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको डिराइव करना है। पहले अभी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ क्या करना है एक्चुअली में। देखिए, पावर क्या होता है? पावर किसको मिलता है? मशीन को पावर देते हैं, उसके बाद वो कटिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफर पावर जो है ट्रांसफर होता है। कुछ पावर कटिंग जैसे कुछ लॉस होता है पावर का थ्रस्ट फोर्स में जाके लॉस होता है, कुछ आपका कहाँ पे फ्रिक्शनल में जाके लॉस होता है। ठीक है, कटिंग जितना हम जितना पावर देते हैं वो किस किस में डिवाइड हो जाता है? आपका कटिंग फोर्स में, थ्रस्ट फोर्स में और फ्रिक्शनल फोर्स में डिवाइड हो जाता है वो पूरा। ठीक है ना, तो पावर पर किसको मिलती है? टोटल पावर मिलती है कटिंग फोर्स को के लिए अपन पावर देते हैं ना, इसलिए कटिंग पावर क्या हो जाएगा? FC इंटू VC। पावर का डेफिनेशन, पावर की फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो वही सिंपल फॉर्मूला लगाया है, PC इज इक्वल टू FC इंटू VC। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपली हम मैक्सिमम पावर निकालेंगे, मैक्सिमम पावर निकालेंगे, मैक्सिमम पावर निकालेंगे। तो मैक्सिमम पावर कितना पावर देना पड़ेगा फॉर कटिंग ऑपरेशन? किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए मैक्सिमम कितना पावर हम दे सकते हैं वो निकालेंगे इस मर्चेंट थ्योरी में। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम पावर का डिफरेंशिएट करेंगे किसी एक वेरिएबल के करेस्पॉन्डिंग और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम पावर मिल जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर हम निकालेंगे। तो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू FC इंटू VC। अब हमें ड्राइव करना है ये इक्वेशन, दो इक्वेशन ये काम की हैं। क्यों अभी कर रहे हैं? देखिए, हमें एक वेरिएबल, हमें क्या निकालना है? पावर निकालना है। और पावर किस पे डिपेंड करता है? पावर जिस पे डिपेंड करेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लैम्डा भी है, अल्फा भी है, फाई है, क्या वेरिएबल है वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किसको चेंज नहीं कर सकते हैं? देखिए, लैम्डा को चेंज नहीं कर सकते हैं, अल्फा को चेंज नहीं कर सकते हैं, पर अपन फाई को चेंज कर सकते हैं। देखिए, कट करते हैं तो कट किस एंगल से कर रहे हैं भाई? कोई भी चीज काट रहे हैं तो किस एंगल से काट रहे हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप ज्यादा ऐसे एंगल में देंगे उतना ज्यादा कट आसानी से होगा, जितना कम करेंगे उतना कम कटिंग ऑपरेशन होगा। तो वो किस पे? शेयर एंगल पे डिपेंड करता है आपका। तो फाइनली एक इक्वेशन जो है, ये पूरी इक्वेशन किस पे डिपेंड करेंगे? इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में लेके आएंगे? फाई के रिस्पेक्ट में। वहां पे कौन सा वेरिएबल होगा? सिर्फ फाई वेरिएबल होगा। उसके लिए हमें अलग अलग इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? कौन है? फाई। फाई इज ए वेरिएबल। तो डिफरेंशिएट किससे करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में? फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस पीसी जो इक्वेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पूरा फाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
टाइम 4 मिनट बढ़ा है, बस मैं आपको अभी FC और FS के बारे में बता देता हूँ ये कहाँ से आया। ये इस डेरिवेशन से हम यहाँ से निकाल सकते हैं FC और FS, ये दो चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं FC निकाल रहा हूँ। FC के लिए आप यहाँ पे ये देखिए आपको R दिख रहा है, देखिए ये दोनों इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में है, R के रिस्पेक्ट में। FC क्या है, R cos लैम्डा माइनस अल्फा, FS क्या है, R cos लैम्डा माइनस अल्फा प्लस पाई। तो देखिए ये आपको R दिख रहा है, ये R दिख रहा है। तो R के रिलेशन में FC निकालना है। देखिए FC निकालना है R के रिलेशन में और FS निकालना है R के रिलेशन में, ये दो चीजें निकालनी है। तो देखिए आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल HC, ये वाला लाइन में बना रहा हूं ऐसे, ये राइट एंगल दिख रहा है HC FT एंड R, जिसमें R क्या है हाइपोटेनियस, FC क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर FT। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं जो मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से ही, पर आपको मैं ड्राइव करवाऊंगा कि ये लैम्डा माइनस अल्फा कहाँ से आया, ठीक है ना। तो ये लैम्डा आपको दिख रहा है, ये लैम्डा आपको दिख रहा है सबको। तो लैम्डा हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, दो लाइनों के बीच में एंगल आपका थीटा है, तो उन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लैम्डा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में लैम्डा है ना। तो हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। देखिए ये पूरा लाइन क्या है, ये पूरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसी का ही हम कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। देखिए अल्फा है और लैम्डा, देखिए अब देखिए ये आपका लैम्डा है ना, और ये वाली ट्रायंगल देखिए ये वाला जहाँ पे N F और R दिख रहा है, अगर ये लैम्डा है तो ये क्या होगा 90 माइनस लैम्डा होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या है आपका अल्फा है और ये पूरा क्या है 90 है। तो अगर मैं पूरे में से ये वाला एंगल माइनस करूं, अगर इस पूरी ये पूरा क्या है आपका 90, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल आएगा कि नहीं, ठीक है। अब हमें ये वाले एंगल में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो एंगल पता है, ठीक है। और यहाँ से क्या एंगल यहाँ तक क्या है आपका, ये देखिए लैम्डा है, ठीक है, और ये 90 है। तो ये ट्रायंगल में आपका ये क्या हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो 90 में से 90 माइनस लैम्डा प्लस अल्फा माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनली लैम्डा माइनस अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। ये एंगल दिखाई दिया, ठीक है। अब हमें ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें R है, FC है, FT। FC क्या है बेस है, FT क्या है परपेंडिकुलर है, R हाइपोटेनियस है। तो इस R को मैं रिजोल्व कर सकता हूं। अगर R को रिजोल्व करूंगा तो यहाँ पे R क्या आ जाएगा, R cos लैम्डा माइनस अल्फा। ये वाली लाइन, अगर FC को अभी भूल जाइए, अगर इस ट्रायंगल में सिर्फ R दिख रहा है, इस R को रिजोल्व करेंगे तो एक तो ये बेस में रिजोल्व होगा, एक परपेंडिकुलर में रिजोल्व होगा। तो R को अगर रिजोल्व करूंगा और ये एंगल दिया हुआ है तो ये